विषय भी नहीं और इतनी शायद आध्यात्मिक चेतना भी नहीं कि समझने की कोशिश की हो। 10 साल मेला प्रभारी रह जाते हैं कई कई कुंभों में आके लोग, लेकिन ये नहीं जान पाते। उनके लिए तो जो गैरिक वस्त्र पहन ले सब बाबा बराबर, लेकिन ऐसी नहीं। शास्त्रीय मर्यादाएं अलग अलग है, अलहदा अलहदा है, उनके पद है, उनकी वरिष्ठता है, उनकी वरीयता है। उन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अखाड़े कुंभ की शोभा है, शोभा भी रहे और शंकराचार्य मर्यादा है, मर्यादा भी रहे। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी आप बने रहें, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयां, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती मां और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? के भोकाल पर उड़ती जनता की कमाई, मुफ्त में बटते गनर, बड़ी अंधेर गर्दी है भाई, उत्तराखंड की गनर गाथा। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जो ऐसे तो खस्ता हाल है और जब भी विकास कार्यों की बात आती है तो सरकारें फंड की कमी का रोना रोने लगती हैं, लेकिन जब बात भोकाल बनाने की आती है तो ना तो फंड की कमी आड़े आती है और ना ही कोई दूसरी सियासी बाधा। तभी तो सरकार माननीयों को मुफ्त में गनर मुहैया कराने के नाम पर सालाना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बेझिझक खर्च कर देती है। इस मुद्दे पर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं। देहरादून में सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। प्रकाश सुमन ध्यानी जी हैं, आप बीजेपी नेता हैं। और अविकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। महत्वपूर्ण यह है कि 8 करोड़ रुपए किन माननीयों पर आपने खर्च किए और क्यों? जी, तो बात बात पर फंड की कमी का रोना रोने वाले उत्तराखंड में गनर रखने का फैशन कुछ यूं आम हो चला है कि 95% से ज्यादा गनरधारी माननीयों को यह सेवा सरकार की तरफ से फोकट में मिलती है। जनता मरे अकाल से, साहब जिए भोकाल से। जी हां साहब, यही सब कुछ तो हो रहा है उत्तराखंड में। उस उत्तराखंड में जहां का बच्चा 25,000 रुपए से ज्यादा का कर्जदार है, जहां विकास के नाम पर फंड का रोना है, उसी सूबे में सरकार सालाना करीब 8 करोड़ रुपए इस बात पर खर्च करती है कि खजाना लुटे तो लुटे, लेकिन माननीयों का रुआब ना घटे। जी हां, आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में कुल 238 लोगों को सरकार की तरफ से गनर की सुविधा मुहैया कराई गई है, जिनमें से 228 महानुभाव ऐसे हैं जिन्हें ये सुविधा मुफ्त मिली हुई है। यानी करीब 95% से ज्यादा साहिबानों को मुफ्त गनर मुहैया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक एक गनर पर औसतन सरकारी खजाने से 30,000 रुपया हर महीने खर्च होता है। यानी 228 गनर पर हर महीने 68,40,000 और सालाना 8 करोड़ 20 लाख रुपया। सूबे के चारों पुलिस रेंज की बात करें तो देहरादून रेंज में 112 गनर, नैनीताल रेंज में 63 गनर, पिथौरागढ़ में 34 और पौड़ी में 29 लोगों को गनर की सुविधा दी गई है। दरअसल सूबे का गठन होने के बाद
11 जनवरी 2001 को गनर दिए जाने संबंधी एक शासनादेश जारी हुआ, जिसके मुताबिक मंत्रियों समेत चुनिंदा गणमान्य लोगों को ही गनर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वो भी विशेष हालातों में। बाकी लोगों के लिए ये सेवा पेड है, वो भी तब जब संबंधित व्यक्ति की जान को खतरा हो। लेकिन फैशन और स्टेटस सिंबल बन चुकी गनर सेवा मुहैया कराते वक्त संबंधित व्यक्ति के सुरक्षा मानकों की जांच की जहमत नहीं उठाई जाती और इस तरह माननीयों के भौकाल के नाम पर हर दिन, हर महीने और हर साल जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बहाया जाता है। इस गनर गाथा का एक पहलू और भी है। जहाँ तक अपराध का मामला है, हमारे राज्य में इतनी शांति है कि बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन जिन लोगों को अगर इस तरह की आवश्यकता है तो वो परीक्षण के बाद अगर उनको मिल रहा है तो वो तो उचित है कि अगर उनको बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन अनावश्यक जो दिखावे के लिए अगर इस तरह का कोई अगर मांगते तो बहुत निश्चित तौर पर गलत परंपरा भी है। जिनका कोई सिक्योरिटी को थ्रेट है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उनकी तो एक परीक्षण होने के बाद समीक्षा होती रहती है शासन में, तो उनको आवश्यक वालों को तो दिया जाए। बाकी स्टेटस दिखाने के लिए मेरे ख्याल से ये मिसयूज है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ राजनीतिक जो छोटे भैया नेता अपनी नेतागिरी की हनक को दिखाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक है। सुना आपने, ये तीनों 3 अलग अलग सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं और मजे की बात ये है कि सभी एक सुर में फैशन बन चुके गनर सिस्टम को गलत ठहरा रहे हैं। तो सवाल ये है कि भैया आखिर ये गनर उपलब्ध कराने का जिम्मा है किसका और कौन इस बात की तफ्तीश करेगा कि कौन इसका वाजिब हकदार है और कौन नहीं। आपने तो साहब जनता को गोलमोल घुमा दिया, अब भला जनता सवाल करे तो किससे। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अग्रवाल साहब, मुबारक हो आपको। नहीं, मुझे मुबारकबाद किस लिए, मैं तो कभी केवल आपका नाम पुकारा है भाई साहब, साइज स्नेह मैंने केवल आपका नाम पुकारा। अग्रवाल साहब, आपने मतलब मुबारकबाद मुझे किस बात की दी थी? 9 वर्ष के लिए? जी हाँ। अच्छा चलिए, 9 वर्ष की मुबारकबाद मैंने हासिल की, बहुत धन्यवाद आपका। इस साल पहली बार मिल रहे हैं आपसे। जी जी जी, और मैं आपको सेम टू यू भी कहूंगा। लेकिन उत्तराखंड, जी उत्तराखंड की जनता सेम टू यू नहीं कह रही, ना हमको मुबारकबाद दे रही है। वो ये कह रही है कि साहब ये 8 करोड़ रुपये कहां जा रहे हैं, हर साल क्यों जा रहे हैं भाई? जितने गनर दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसों को दिए, कैसे कैसों को दिए, 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। ऐसी कौन सी भैया अचानक से लोग सारे देवता उत्तराखंड की धरती पर आ गए क्या कि सबको सुरक्षा चाहिए भाई साहब कलयुग के लोगों से? अब लगता यह है कि बहुत ज्यादा फैशन हमारे समाज में, राजनीतिक दलों में बढ़ा है और मैं इस बात से सहमत हूं कि महज रुतबा जारी करने के लिए, दिखावे के लिए किसी को गनर दिया जाए, तो मुझको लगता है ऐसी प्रवृत्ति से सरकारों को भी बचना चाहिए और उन नेताओं को भी बचना चाहिए महज रुतबा बनाने के लिए गनर की इच्छा रखते हों। और बड़ी चिंता की बात है कि कोई भी सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, तब भी गनर ऐसे बंटते रहे। आज हमारी सरकार है, अब भी गनर ऐसे बंट रहे हैं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि किसी को वाकई उसकी जीवन रक्षा के लिए उसको कोई खतरा है जीवन का, जान माल का, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। परंतु ये भी आवश्यक है। बड़ा सवाल अग्रवाल साहब, बड़ा सवाल ये है कि अगर नामधारी जैसे लोग ये कहें कि साहब मुझको जो है सरकारी गनर चाहिए और मेरी जान को खतरा है, 40 गनर उसके पास व्यक्तिगत तौर पर खुद थे, 10 गनर उसने सरकार की तरफ से सरकार के और ले लिए। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, जो विसल ब्लोअर है, जो गरीब आदमी है, जो खुलासा करता है, उसकी जान का कोई पुरसा हाल नहीं। जो पत्रकार है देहरादून में एक पत्रकार की लाश मिली कुछ दिनों पहले, उनको सुरक्षा नहीं। जो लोग पहले से तमाम तरह के मामलों में वांछित हैं, तमाम काला सफेद लाल पीला करते हैं, कानून की ऐसी की तैसी करते हैं, वही कानून उनके घरों पे सुरक्षा गार्ड छोड़ देता है अपने खर्चे पर। कितनी अच्छी बात है भाई। राजनीति में धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए
विचार तो कर रहे हैं हम लोग, कैसे रोका जाए। विचार तो अमिताभ जी मैं अविकल भाई कर रहे हैं। रही हो, कोई प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। राजनीति में ऐसे लोगों का आगमन ज्यादा हो रहा है जो अपने धंधे के लिए, अपने रुतबे के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले राजनीति में ट्रेड यूनियन से लोग आया करते थे, यूनिवर्सिटी से आया करते थे, समाज के अन्य क्षेत्रों से आया करते थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं। अरे मुझे तो शर्म उन पत्रकारों पर भी आती है जो पत्रकारिता के जरिए राजनीति में प्रवेश करते हैं, मंत्री बनते हैं, ऊपर जाते हैं और फिर वही करने लगते हैं जो पत्रकारिता के 20-25 वर्ष में जिस काम को वो गलत बताते रहे। मैं उनकी भी निंदा करता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुझे कोई शर्म, लाग, लपेट, संकोच, हिचकिचाहट नहीं है। ध्यानी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सवाल यही है कि 8 करोड़ रुपए कैसों को क्यों उनके ऊपर खर्च किए जाएं भाई? और अगर आप सक्षम हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियां, तो भैया अपने पैसे में सुरक्षा गार्ड रखो। वो भी समझ में आता है कि अच्छी बात है भाई, रुतबा है आपका। ध्यानी जी, सरकार के पैसे पर क्यों? हाँ, आपका एक तो पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि भाई आप इस तरह की मुद्दे उठाते रहते हैं। पहले आपने इनोवा का मुद्दा उठाया, फिजूल खर्ची का सरकार का, अब आपने गनर का मुद्दा उठाया। इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जी धन्यवाद भाई साहब। और हिंदुस्तान को यदि वास्तव में रिपब्लिक बनाए रखना है तो ये चौथे खंबे को इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। हम आपके इन मुद्दों का स्वागत करते हैं। हमने ये भी मुद्दा उठाया था कि रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचार हुए, कैसे गडकरी साहब सरकार के सरकारी प्लेन से यहां से वहां जाते थे, कैसे नामधारी की नियुक्ति हुई, कैसे घोटाले हुए। तब आपने मुझे कभी धन्यवाद नहीं दिया। नहीं, तब आपका चैनल था नहीं, तब आप होता तो तब मैं तब भी ऐसी बात नहीं। नहीं, हमने अपने चैनल पर खुलासे किए। चलिए आप पिछली भरपाई भी कर दीजिए। तब ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ जी कि ये कुछ चीजें इनहेरिट हो गई उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छी चीजें तो हम इनहेरिट नहीं कर पाए। हाँ, कुछ गलत चीजें इनहेरिट कर दी। सरकारी सुविधाओं का नाजायज फायदा उठाना, वो हमारी सरकार करे, कांग्रेस की सरकार करे, कोई और करे, तो वो मैं तो व्यक्तिगत रूप से उसको कंडेम करता हूँ। हाँ, हाँ। और न हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में, सुरेंद्र भाई हमारे कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता हैं, ये हम लोग बचपन से, कॉलेज टाइम से राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड में ये राजनीति थी नहीं, लेकिन अब ये हो गया है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, चाहे बीजेपी का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, वो सचिवालय के चक्कर और सत्ता प्रतिष्ठान के चक्कर केवल इसलिए लगाते हैं कि उनको गनर मिलता रहे, ताकि वो जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, ताकि जो काले धंधे कर रहे हैं, उनको एक सरकारी सुविधा मिलके और उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए करते हैं। वो लोग किसी पद में भी नहीं। चलो, जिन लोग अनुमन्य हैं, जिनको सरकार ने अनुमन्य कर रखे हैं, वो कितने कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। अब इनकी सरकार में 32 विधायक इनके हैं और इन्होंने 26 को लाल बत्ती दे रखी। उनको देना है तो दें, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो अनुमन्य नहीं है और वो बगैर बात गनर लिए घूम रहे हैं और गनर ले करके अविकल तपलियाल साहब डीलिंग कर रहे हैं। ये गजब अंधेरगर्दी मची हुई है भाई प्रदेश में। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि सूप भी बोल रही है और छलनी भी बोल रही है। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि सूप कौन और छलनी कौन? आप दोनों को लगा लीजिए, जो दोनों हमारे मेहमान हैं। इन दोनों के शासन में ये बातें आई हैं सामने। और ध्यानी जी ने जो बोला कि इनहेरिट हमें यूपी से मिला है, तो विरासत पे ये बात डाल दी है कि विरासत से जो हमें मिला है, लेकिन उसको यहाँ पे ये लोग ठीक कर सकते थे अपने टाइम पे। बिल्कुल 5 साल इनका भी रहा, शुरू में स्वामी जी भी थे और ये चर्चा अभी आगे बढ़ चुकी है। मैं अभी शुरुआत में बोलता तो मैं तिवारी जी को इसमें प्रणाम करता, सलाम भी करता कि यूपी के भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, तो अपने साथ वो कुछ चीजें यहाँ लेके आए हैं। जो स्टेटस सिंबल बनाई या जो गनर बांटे गए थे, ये तिवारी जी के टाइम पे ही सबसे ज्यादा बांटे गए थे। और कैसे कैसे को मिला, उनके नामों का हम खुलासा नहीं करेंगे। गनर के साथ लाल बत्ती, ये दोनों चीजें ये तिवारी जी की देन है। लेकिन उस देन को बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी नहीं रोका। उनके शासन में भी आगे बढ़ा है। 238 में 228 फ्री है। ये तो वो आप बता रहे हैं कि जिन्होंने लिए हैं। कुछ ऐसे हैं
कि कुछ गनर ऐसी भी दिए गए जो इसके अलावा है, जैसे सांसदों को, विधायकों को, वो 238 में नहीं है, ठीक बात पूर्व राज्यपाल हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, तो ये आंकड़ा करीब आपका 400 तक पहुंचता है। तो 8 करोड़ का मामला है, 10 करोड़ तक भी जा सकता है। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें आई है। सवाल ये उठता है, उस दौर में हमने भी गनर